नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा वैकेंसी 2024 के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं जो कि हमारे चैनल पे है, अपलोड देख लीजिएगा, नीचे की ओर मिल जाएगा। उसका एग्जाम सिलेबस के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है। कौन कौन से पदों वैकेंसी आई हुई, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक अवधायक का पद भी रहने वाला था, स्थानीय लिपि का भी पद रहने वाला था, प्रतिवेदक, निजी सहायक एवं असुलिपि का भी पद रहने वाला है। इस सभी वैकेंसी को लेकर क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, हर एक जानकारी बताएंगे, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो हमेशा मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर हम पहला वैकेंसी का जो सूचना है 01/2024 के जो कि विज्ञापन संख्या है, इसमें जो पद रहने वाला है दो प्रकार का पद रहने वाला है। एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, एक दूसरा जो हो गया सहायक अवधायक का पद रहने वाला है, जिसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में बताए हैं कि कब से आवेदन प्रक्रिया होगा, क्या क्या इसका मतलब सैलरी वगैरह रहने वाला है, कौन कौन से कैटेगरी वाइज कितना मतलब सीट रखा गया है, तो उसमें देख लीजिएगा। इस वीडियो में केवल हम बात करने वाले एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि इस वीडियो में बाकी अगर सारे चीज बताएंगे तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें 4 नोटिफिकेशन के बारे में बताना है। चारों वैकेंसी अलग अलग मतलब योग्यता के आधार पर लाई गई है। तो चलिए हम पहला जो बात किया गया अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते इसके जो बात किया गया परीक्षा की पद्धति जो रखा गया 8 नंबर बताया गया है। विभिन्न पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, यानी इसका जो भी एग्जाम होगा 2 चरण में इसका एग्जाम होगा। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि ओएमआर सीट के माध्यम से इसको जो भी है एग्जाम आयोजित की जाएगी। और जिसमें अगर आप सफल हो जाते हैं तो सफल अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा ले जाएगी, जो कि वर्णनात्मक ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसमें लगे परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा। तो इसमें बताया गया है इस परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, जो कि प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तर में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की दी जाएगी। आपने इसका जो एग्जाम चलेगा 2 घंटे के आपका एग्जाम चलेगा, लेकिन परीक्षा के सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, जो कि प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तर में से किसी एक उत्तर को चयन करना पड़ेगा, जिसमें यानी कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रारंभिक परीक्षा में कुल 4 अंक का होगा। ठीक है, इसमें जो परीक्षा होगा यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति का बहुविकल्पीय होगा प्रश्न, जिसमें यानी कुल 100 प्रश्न होगा और प्रारंभिक परीक्षा में 4 अंकों की होगी, जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक अगर गलत होता है तो उसके 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको निगेटिव मार्क्स भी इसमें रखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा के माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों भी होगा, और हिंदी अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता नहीं होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही माने होंगे। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन जो आएगा, अगर यानी हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न में पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी मतलब जो भी प्रश्न होगा वही माने होगा। मतलब बहुत से ऐसे क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, जैसे हिंदी में कुछ और होता है और अंग्रेजी में कुछ और होता है। तो जो भी उस समय जो मान होगा अंग्रेजी का ही मान होगा, और अंग्रेजी प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। ठीक है, अंग्रेजी प्रश्न के मान होंगे। और बात करें प्रारंभिक परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे, कौन कौन से विषय होंगे, तो सामान्य अध्ययन से भी 40 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित से भी 30 आएंगे, और मानसिक क्षमता एवं जांच की तरकीब विचार के 30 होंगे, जो इसमें बताया गया। और कौन कौन से कैटेगरी कितना प्रतिशत लाना होगा, तो इसमें बोला गया है यानी कि 1/10/2018 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला तथा ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी 32% से आपको अत्यधिक नंबर लाना होगा। लेकिन मेन बात ये भी आपको समझ ये जानकारी समझ अब और जानकारी समझ वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में यानी सम्मिलित नहीं होंगे जो कि जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामले में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, यानी कि बहुत से कैंडिडेट हो गए कि किसी एग्जाम में पकड़े जाते हैं तो वो छटा जाते हैं, तो उस स्थिति में वो एग्जाम में नहीं बैठ पाता है। लेकिन उसमें बताया गया उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की पात्रता जो होगा अपात्रता बिंदु पर सभा सचिवालय का निर्णय अंतिम निर्णय होगा कि बैठने दिए जाए या नहीं दिए जाए। तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा एक सामान्य अध्ययन से जो भी होगा यानी कि तो विषय होगा। अब कौन कौन सिलेबस है इसमें बोला गया, इस प्रश्न को उद्देश्य अभ्यर्थी को उसके आसपास के वातावरण के समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग से संबंधित उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं के और दिन प्रतिदिन घटनाओं सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे कि मामले की जानकारी संबंधित जैसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति को अपेक्षा की जाती है।
और इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंधित में विशेष रूप से था संभव प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपके जो भी जनरेशन के हिसाब से जो चल रहा है, घटना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे संबंधित कुछ प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, देखिए जिनके बारे में जानकारी रखने के लिए किसी भी शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो अपेक्षा की जाती है। और इसमें बिहार, भारत और उसके पड़ोसी जो भी देश है उसमें विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें बोला गया, फर्स्ट में बोला गया समसामयिक विषय से जो होगा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय होगा सिलेबस, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ियों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे में बताया भारत और उनके पड़ोसी देश, जैसे पड़ोसी देश का इतिहास क्या है, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि तथा प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विस्तार, भारत के संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली से कुछ मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात कर ले सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्या हो जाएगा, तो इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर से निम्न विषय के यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी सामान्य गणित की बात किया गया तो इसमें मैट्रिक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ की बात किया गया संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और विलक्षण दशमलव ये द्वारा मतलब ये सारा चीज आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह से समझ सकते हैं इस वैकेंसी को लेकर कि इतना मतलब आपका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। तो इस अच्छी तरह से आप तैयारी करिए, क्योंकि इसका ऑनलाइन आवेदन होगा 29 जनवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी तक लिए जाएंगे। अब ये तो समझ गए पहला जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन था उसके बारे में। अब दूसरा जो वैकेंसी आया था देख सकते हैं कनीय लिपि का है, जो कि 2/2024 का इसका नोटिफिकेशन संख्या है। अब इसमें जो बोला गया है कि क्या क्या एग्जाम सेंटर रहने वाला है, सबसे पहले आपको इसको लेकर योग्यता क्या रखा गया है कि योग्यता जो रखा गया ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो भी राज्य सरकार तक केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट अगर आप पास किए हैं तो किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कम से कम इसमें मांगा गया। अब इसके लेकर एग्जाम शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है, तो ये भी समझिएगा। परीक्षा की जो पद्धति होगा, उपयुक्त पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। जो सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा जिसके वास्तनिक बहुविकल्पीय मार्कशीट के माध्यम से आपका आयोजित की होगी परीक्षा, और जिसमें मैट्रिक स्तर से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पद के लिए अगर आप आवेदन करते हैं कौन से पद के लिए, तो इसमें बोला गया है क्या रहने वाला है, कनीय लिपि के लिए अगर आप आवेदन करते हैं इसमें मैट्रिक स्तर से आपका जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे मैट्रिक स्तर से पूछे जाएंगे, जिसमें अच्छी तरह से इसमें बता ही दिया है कि मैट्रिक स्तर से प्रश्न पूछे जाएगा। और इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टंकरा यानी कि आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, जो कि परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा, इस परीक्षा में सभी प्रश्न वास्तविक प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे, क्योंकि प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तर में से किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। और जो भी आपका प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें 4 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, और सही पाए जाते हैं तो आपका अंक जुड़ेगा, अगर गलत पाए जाते हैं तो 1 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी इसमें भी निगेटिव मार्क रखा गया है। जो भी प्रारंभिक परीक्षा में भाषा माध्यम हिंदी अंग्रेजी का होगा, और अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी का ही प्रश्न मान्य होंगे। जिसमें सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान एवं गणित से 20 होंगे, और सामान्य मानसिक क्षमता एवं जांच के तरकीब विचार से 30 प्रश्न होंगे। जो कि सेम प्रक्रिया इसमें भी रहने वाला है, क्या कितना कटअप उठाया जाएगा, कितना मतलब आपको प्रतिशत लाना पड़ेगा, सामान्य लेना होगा। और इसमें भी इसमें दिया गया जानकारी सामान्य अध्ययन से क्या क्या इसमें बोला गया, समसामयिक विषय से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी प्रश्न आएंगे। और इसमें बोला गया सही प्रकार से तो देखा जाए तो सेम मतलब एग्जाम पैटर्न रहने वाला, सिलेबस भी सेम रहने वाला है, यानी मैट्रिक स्तर से इसके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें हो गया दूसरा जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो हम आपको दिखला दे कनीय लिपि का। तीसरा समझ गया। तीसरा जो नोटिफिकेशन है 03/2024 का जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो बोला गया 3 पद आया है, यानी प्रतिवेदक का रहने वाला, निजी सहायक एवं असुलिपि का पद रहने वाला है। जो कि आइए इस वैकेंसी के बारे में अब क्या क्या इसको लेकर कि क्या एग्जाम सिलेबस रहने वाला है, तो नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले इसको जो योग्यता की बात करें तो 3 वैकेंसी के लिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक पास है या स्नातक या समक्ष की उपाधि आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी स्नातक बोला गया, और इसमें विश्वविद्यालय स्नातक समक्ष की है, और इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी में दोनों यानी कि देना पड़ेगा टाइपिंग टेस्ट, जो कि 33 मिनट की गति होना चाहिए इसमें बोला गया। अब समझ सकते हैं साथ ही हिंदी असुलिपि के 150 शब्द के प्रति मिनट की असुलिपि गति अनिवार्य होगा प्रतिवेदक के लिए। और इसमें बोला गया साथ ही हिंदी असुलिपि में 100 शब्द के प्रति मिनट असुलिपि गति अनिवार्य होगा निजी सहायक के लिए, और असुलिपि के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की असुलिपित गति अनिवार्य होगा। यानी इसे लेकर आपको टाइपिंग टेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। अब बात कर लेते इसको लेकर किस तरीके से क्या होगा, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उम्र सीमा के बारे में बता दिएगा। परीक्षा की जो पद्धति बताएगा उपयुक्त सभी पदों के लिए सर्वप्रथम असुलिपिक हिंदी परीक्षा की ली जाएगी, और जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल परीक्षार्थियों में से हिंदी एवं अंग्रेजी टंकटक कंप्यूटर आधारित
मतलब जाते हैं, यानी इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको जिस असलिपिक जो पद बोला गया, असलिपिक जो बोला गया, हिंदी की परीक्षा ली जाएगी जिसमें, और उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इसमें यही बस होने वाला है, नहीं आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह होने वाला है। और प्रतिवेदक का बोला गया है, इसमें देख सकते हैं ये परीक्षा की पद्धति हो गया असलिपिक का, और प्रतिवेदक का हो गया, निजी सहायक का हो गया, असलिपि का हो गया। तो जिसमें बोला गया प्रतिवेदक का जो रहने वाला असलिपिक हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, यानी 750 शब्द की होगी। और असलिपिक हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 70 यानी मिनट का समय अनुमानी होगा। और असलिपिक में हुई गलतियों के नियमानुसार 10% छूट अनुमानी होगा। निजी सहायक का बोला गया असलिपि हिंदी की परीक्षा, असलिपि हिंदी की परीक्षा 5 मिनट में 100 शब्द आपको लिखना होगा, हिसाब से 500 शब्द होगा। और असलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद हेतु 50 मिनट का समय अनुमानी होगा। इसमें बोला है टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिखना हुआ, हस्तलिखित भी इसमें बोला गया है, तो आपको हाथ से भी लिखना पड़ेगा, इसमें बोल दिया गया। अब बात कर लेते चौथे जो नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया, इसके बारे में समझ लेते हैं 04/2024 के बारे में, जिसमें पुस्तकालय परिचारी का पद रहने वाला है, कार्यालय परिचारी दरबान का होने वाला है, और कार्यालय परिचारी माली का होने वाला है, और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का होने वाला है। और बोला गया 5वें नंबर में कार्यालय परिचारी फर्शी का होने वाला है। तो इसमें पद वैकेंसी आई है, तो यहाँ से देख सकते हैं कौन कैटेगरी में कितना मतलब सीट रहने वाला है, इस तरीके से देख लेते हैं। अब क्या इसका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है, परीक्षा की पद्धति क्या होगा, तो इसमें बोला गया उपयुक्त पदों में सीधी भर्ती है, तो अभ्यर्थी को साक्षरता लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंक का होगा, और साक्षरता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाए, यानी इसमें डायरेक्ट आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका अंक जोड़ा गया, जो कि देख सकते हैं 100 अंक जो बोला गया है, 100 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा। अब जितना अंक आप लाएंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार होगा। मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या अगर 40,000 हो जाती है, तो उस समय आपको एक ओएमआर सीट के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा, जिसका बहुविकल्पीय व निष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे, उसमें आप एग्जाम पर भी बैठना पड़ेगा। नहीं तो अगर कम संख्या में अगर उपस्थित होंगे कैंडिडेट, तो उस समय आपको डायरेक्ट भर्ती ले ली जाएगी केवल इंटरव्यू के आधार पर। इस कुछ जानकारी होगा इसमें, आपको सीधे तौर पर बोल सकते हैं, तो इसमें डायरेक्ट भर्ती होने वाले, इसमें आपको कुछ भी एग्जाम नहीं होना है, केवल इंटरव्यू आपको दे देना है। तो वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।